प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए इश्तिराक में शामिल है। डाबर आमला में है असली आमला की ताकत। असली आमला सिर्फ डाबर आमला। Download UBL Digital Banking app for the new you. पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा मुल्क 4 सूबों पर मुश्तमिल है। हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, वहाँ एक अच्छाई ये भी है कि हमारे मुल्क में औरतों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तानी औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। खुशी होती है ये देख के कि हमारे मुल्क में औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे हमारे सामने आते हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं। सोशल मीडिया 2004 में मकबूल होने वाली साइंसी ईजाद, जिसके बहुत से फवाइद हैं, लेकिन जहां इसके बहुत से फवाइद हैं, वहीं कुछ शरपसंद अनासिर ने इसका बहुत गलत इस्तेमाल शुरू किया। ब्लैकमेलर हजरात के लिए तो जैसे चांदी सी हो गई। लड़कियों को बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी बहन बेटियों की इज्जतें सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उछाली जाने लगी, और अफसोस इस बात का है कि जिस मुल्क में औरत को इज्जत की निगाह से देखा जाता था, वहाँ इसकी इज्जत सरेआम तार तार होने लगी। सोशल मीडिया का ये वायरस तेजी से फैलता चला जा रहा है। इस इजाद का मनफी इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं। सोशल मीडिया पर डाले जाने वाली पोस्ट की मिसाल बंदूक से निकली हुई गोली की होती है, जो वापस नहीं आ सकती। माजी में टीम टारगेट ऐसे बहुत से वाकयात देख चुकी है, जिसमें लड़कियों को न सिर्फ ब्लैकमेल किया जाता है, बल्कि इनसे भारी रकम का मुतालबा भी किया जाता है। माजी में ऐसे ऐसे वाकयात हमारे सामने आए, जिन्होंने हमें एक लम्हा फिक्रिया में डाल के रख दिया। सोशल मीडिया के जरिए कुछ शरपसंद अनासिर ने अपनी दुकानें चमकाना शुरू कर दी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें हिला के रख दिया। टीम टारगेट के नंबर पर आने वाली कॉल एक डरी और घबराई हुई आवाज थी, जो आवाज हमसे मदद मांग रही थी, लेकिन बात करते हुए घबरा रही थी, और इसका डर हमें महसूस हो रहा था। ये एक कम उम्र बच्ची थी जो हमारे दफ्तर आने से कतरा रही थी। हमारा नुमाइंदा इससे बाहर मिलने पर आमादा हुआ, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए हमने इस मुलाकात की खुफिया वीडियो बनाई। स्कूल में पढ़ने वाली ये मासूम बच्ची आखिर किससे ब्लैकमेल हो रही थी? आखिर कौन था जो इसे ब्लैकमेल कर रहा था? और क्या इससे कोई ऐसी नादानी हुई थी जिससे इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था? एक कम उम्र बच्ची का इस तरह ब्लैकमेल होना हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस था, और इससे बड़ा लम्हे फिक्रिया यह था कि आखिर इसे कौन और क्यों ब्लैकमेल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या प्रॉब्लम है? मेरे स्कूल के अंदर एक लड़का है और वो जो है ना मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी पिक्चर्स वगैरह एडिट वगैरह करके ना। सारी बातें मुझे क्लियर बताएं, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग तो है ही, जो आपने उसको तस्वीरें गलत दी हैं, कुछ भी आप मुझे बता दें। दिए आपने खुद दी हैं उसको? मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, वो उसने खुद एडिट की हुई। कैसे एडिट की हुई? नॉर्मल तस्वीर एडिट की हुई? कैसे की हुई तस्वीर? फोटोशॉप वगैरह है, तो उसके अंदर इन लोगों को सब एडिट वगैरह इन लोगों ने की है, मेरी पिक्चर्स वगैरह। कितने लड़के हैं? एक है, दो लड़के? दो लड़के। एक उसका दोस्त है, ये दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं आपसे? वो मुझसे 40,000 रुपये या फिर मोबाइल मांग रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ मुझसे डिमांड नहीं की है कि 40,000 रुपये, तो अभी वो लोग सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैं स्कूल जाती हूँ तो देख देख के हंसते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती मेरी ज़िंदगी कितनी अजाब और बर्बाद हो गई है। मैं रातों को सो नहीं पा रही हूँ। ये लोग मुझे स्कूल में भी मैं जाती हूँ, उतना डर डर के जाती हूँ। तो स्कूल में आपको क्या तंग कर रहे हैं अभी? अभी भी मुझे तंग करते हैं। मुझे क्या करते हैं? मुझे इशारे करते हैं कि तुम्हारी तस्वीर दे देंगे। मुझे लगता है आप बताएंगे किसी को, तब बताएंगे। तो इन्होंने अभी तक स्कूल में किसी को बोला तो नहीं बोला है? नहीं है अभी तक पक्की बात है, किसी को नहीं बोला? बोला नहीं है। मतलब बस अभी पैसों की डिमांड ये कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पैसे दो, नहीं तो फिर हम बता देंगे। हाँ। आपका चेहरा कहीं नहीं आएगा, और इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहो। ऐसा है कि फिर मैं, आप जब होता है ना तो फिर आपको बताता हूँ, कॉल करूंगा, आप आ जाना। हमारे इत्मीनान दिलाने के बाद इस कम उम्र बच्ची के कदम मेरे दफ्तर में आ चुके थे। बेटे क्या मसला क्या है? पहले तो अभी बताएं, आप इधर आते हुए क्यों डर रही थी? क्या वजह थी? बदनामी की वजह से कि मेरा मतलब कैमरे में फेस वगैरह ना आ जाए, मेरे पेरेंट्स वगैरह गुस्सा करेंगे, क्योंकि किसी को भी नहीं पता मेरी बात। कौन सी क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक में। अच्छा, मुझे बताएं क्या बात क्या है, क्या प्रॉब्लम है? मेरे स्कूल फ्रेंड था एक, उससे मेरा रिलेशन वगैरह था 2 साल से। अब कुछ भी नहीं है, वो कोई भी रिलेशन नहीं। अचानक वो जो है ना मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने मुझे पिक्चर्स इनबॉक्स की हैं। इस बच्ची के मुताबिक एक फेसबुक आईडी तश्कील दी गई, जिस पर इसकी तस्वीरें एडिट करके डालने की धमकी दी गई। मेरी नॉर्मल पिक्चर्स थी, उसको उसने फोटोशॉप वगैरह से एडिट की हैं, और मतलब उसको
अजीब तस्वीरें बना दी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि ये जो तुम मुझे 40,000 रुपये दो। पहले भी कुछ मुझसे पैसे वगैरह मांग चुका है, लेकिन वो 2-3 हज़ार रुपये थे। लेकिन अब अचानक मुझे फ़ोन किया, बुलाया और मुझसे बोला है मुझे मोबाइल दिलवाओ। औसान तब कता हुए जब मालूम हुआ कि इस बच्ची को ब्लैकमेल करने वाले भी कम उम्र लड़के हैं जो इसी की क्लास में पढ़ते हैं। वो भी मैट्रिक क्लास का लड़का है? जी। और कितने लड़के हैं उसके पास? एक उसका दोस्त और है, उसको मैं नहीं जानती लेकिन। अच्छा, वो कोई आउटसाइडर है? जी। आपके स्कूल में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, आपने घर में किसी को, पेरेंट्स को, किसी को बताया? किसी को भी नहीं बताया। किसी को नहीं बताया। अच्छा, और अब आपसे क्या मांग रहा है वो? 40,000 रुपीज़ मांग रहा है या फिर मोबाइल मांग रहा है। आप उसकी कॉल रिकॉर्ड करिए जो आपको मेरे बंदे ने कहा, करिए आपने। फोटोशॉप ये एक ऐसी साइंसी इजाद है जिसके जरिए आप किसी का भी चेहरा दूसरे के चेहरे पर लगाकर बड़े आराम से इसे डरा सकते हैं। इसके बारे में बहुत से लोगों को मालूमात है, लेकिन एक कम उम्र बच्ची जरूर इन बातों से डर सकती थी। आपने काम ये करना है कि आपने उससे फोन पे बात करें और आप उससे बोले, आप मुझसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। ठीक है, फिर आप एक काम ही करें, वेडिंग पिक्चर्स नहीं है? ओके, अब आप एक काम ही करिए कि आप उससे फ़ोन पे बात करें और उसके साथ लोकेशन डिसाइड करें। आपको बोलें कि ठीक है आ जाओ, हम आपको पैसे दे दें। देन देखते हैं उस लड़की की एज क्या है, 16-17 साल ही है आपकी एज ग्रुप में? ओके ठीक है, वो पिक्चर्स आप अपने इनबॉक्स में। ओह ठीक है, डोंट यू वरी। लेकिन एक बात है, अभी एक लेक्चर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलता हूँ जिस एज में आप लोग हैं ना बेटा, इसमें ये रिलेशन और ये चीज़ें कुछ बनती ही नहीं। तो मिस्टेक है आपकी, लेकिन बहरहाल इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इससे। हमारे लिए ये केस इस वजह से बहुत अहम था कि दोनों जाने भी इस मुल्क के मेहमान मौजूद थे जो जाने अनजाने में बेरा रवि की तरफ चल पड़े थे और हमें इस सिलसिले को रोकना था। इसी सिलसिले में टीम टारगेट ने एक मीटिंग तश्कील दी थी। नाज़रीन, एक ही बड़ा अहम मसला होता है हमारे यहाँ। एक तो कभी कभी बच्चियाँ खुद अपनी तस्वीरें दे देती हैं और कभी कभी फोटोशॉप भी जो है वो उसमें बड़ा काम जो है वो किरदार अदा करता है। जो तस्वीरें ये ज़ाहिर फोटोशॉप हुई नहीं है, मुझे भी देख के लग रहा है। और फोटोशॉप भी होता है कि जी किसी की तस्वीर को उठा के किसी का चेहरा लगाते हैं, क्योंकि आपको दिखाएंगे क्या होता है और स्पाइटी एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं, और मैं जिस चीज़ सोच में, वो सोच ये है कि करने वाला भी 16-17 साल का बच्चा है और किस तरफ जा रहे हैं बच्चे। और पिक्चर्स हैं, ज़ाहिर है वो भी बच्ची है, वो भी डर रही है कि आएंगी तो पता नहीं क्या बातें हो जाएंगी। और है ये ज़ाहिर है एडिट हुई पिक्चर्स हैं। तो चलें इसको देखते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र में गैर मुल्की फिल्में देखकर हम एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं और समझते हैं यही असल दुनिया है। स्कूल में पढ़ने के बजाय प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। इस बात तक का एहसास नहीं होता कि हमारे वालिदैन कितनी मेहनत के बाद हमें तालीम दिलवाने के लिए स्कूल भेजते हैं और हम आखिर क्या गुल खिला रहे होते हैं। हमारे नुमाइंदे ने सबसे पहले इस केस की नौयत को जानने के लिए इस बच्ची को खुफिया कैमरे के साथ इन लड़कों के पास भेजा जो इसके क्लास फेलो थे। तो मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ से नहीं आ रही, तुम काम की बात करो। काम की बात करोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मिलने का नहीं है। बात मिलने मिलाने की नहीं है, बात ये है कि मेरा आना इतना आसान नहीं है बार बार कि मैं बार बार निकल के आऊँ। और तुम तो बातें ही है, जो सब कुछ था वो खत्म हो चुका है पहले, अब कुछ भी नहीं है हम दोनों के दरमियान। क्या मसला है? बात मसले की नहीं है, तुम्हारे मेरे से अब बोल रहे हो, तुमसे मैंने क्या फायदा उठाया है? मुझे नहीं पता। आप पुराने जो बॉयफ्रेंड था आपका, तुमसे किसने बोला कि मैं उसको पैसे देती थी या नहीं देती थी? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है तो मुझे ला के दिखाओ। मैं नहीं देती थी, नहीं देती थी। इनकी बातें सुन के ना सिर्फ हमें बल्कि किसी को भी गुस्सा आ सकता है। इनकी डिमांड एक मोबाइल फोन की थी जिससे हम इनकी सोच का अंदाजा लगा सकते थे। तो मैं कहाँ से दूँ तुम्हें? मैं नहीं दे सकती तुम्हें कोई पैसे वैसे, मैं कहाँ से दूँ? मैं मुझे नहीं पता, मेरे पास आपकी तस्वीरें हैं। अगर आपने ये क्या तरीका है ब्लैकमेल करने का? अगर हमारा रिलेशन था पहले तो पिक्चर्स तुम्हारे पास है, तो मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे इन सब चीज़ों से? इज्जत प्यारी नहीं है? मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ ना अभी, वरना मैं बिला वजह तो नहीं आ सकती। तुमने पिक्चर्स वगैरह के बारे में, हमारे बारे में मुझे उसने खुद पूरी बात बताई है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने उसको नहीं बताई है, तुमने बताई है उसको। मैं क्यों चाहूँगी? मुझे अपनी इज्जत की फिक्र है, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ ना। मैं क्यों किसी को बिला वजह बताऊंगी? आखिर ये सब क्यों कर रहे थे? अपनी छोटी सोच के साथ ये वो हरकत करने जा रहे थे
जिसका इल्म जाने अनजाने में इन्हें भी ना था कि वो कितना बड़ा जुर्म करने जा रहे थे। मैं तुम्हें 2 चॉइस दी है, या तो मुझे 40,000 रुपए दे दो, मुझे नहीं पता किसी का तो मैं तुमसे टाइम मांग तो रही हूँ, दे तो रहा हूँ 1 हफ्ते का टाइम। अगर तुम्हें नहीं पता मेरे क्या हालात है क्या हालात नहीं, मेरा निकलना मसला है, मैं कहाँ से लाके दूँ? चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, तो मोबाइल चाहिए, ठीक है। और अगर आपने मोबाइल नहीं दिया ना, मैं वादा कर रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल के और मैडम तक ये बात पहुँचा दूंगा। आखिरी दफ़ा बोल रहा हूँ, याद रखना मेरी बात। 1 हफ्ते के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और अगर तुमने नहीं दिए ना, फिर देखना तुम मेरा मैं क्या करता हूँ। इन्हें क्या कोई समझाने वाला ना था, या फिर गैर मुल्की फिल्मों का जादू इनके सर पे चढ़ के बोल रहा था? हम इस सोच में थे कि आया करें तो क्या करें। इन बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जाने अनजाने में कितना बड़ा जुर्म कर बैठे हैं। इन बच्चों की उम्र महज 14-15 साल थी। इस वजह से हमें गहरी सोच में मुब्तला थे। वक्त आ चुका था कि अब इनकी ठीक से क्लास ली जाए। मोबाइल फोन की लालच में इन बच्चों ने अपनी दोस्त को एक मुकाम पर आने को कहा। हेलो, हाँ बोलो, क्या काम है? हाँ मैं बोल रही हूँ कि शाम में आके रेस्टोरेंट पे मिलो, कुछ पैसों का इंतजाम हो गया कि कुछ बाकी है? पैसों का इंतजाम पूरा हो गया ना? कुछ बाकी हैं पैसे अभी। भाई मुझे मिलने क्यों आ रही हो? कुछ और इरादा है क्या तुम्हारा? जब पूरा पैसों का इंतजाम हो ना तभी मिलना मुझसे। इंतजाम हो गया, मुझसे मिलो तो सही शाम में। पूरे पैसे है ना? हाँ। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई तो भी ड्रामा हुआ ना मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं फिर बाद में। चलो ठीक है, कहाँ पहुँचना है? रेस्टोरेंट पे आ जाओ। किस तरफ है? की तरफ से। चलो ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक है। हम थाने में मौजूद थे और हमने वहाँ के SHO को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बच्ची हैं, स्कूल गोइंग बच्ची हैं। अच्छा। और इनको कोई इन्हीं का क्लासमेट है, वो भी इन्हीं की एज ग्रुप का है, 16-17 साल का है। सही। वो लड़का इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, ब्लैकमेल वो इस मद में कर रहा है कि जी इनकी कुछ पिक्चर्स कह रहा है कि जी मैंने फोटोशॉप करी हुई है, क्या एडिट करनी है मैं डाल दूंगा, और मोबाइल फ़ोन दे दो या पैसे दे दो, कुछ इस तरह की बातें कर रहा है। तो उधर ही की लोकेशन कोई आ रही है हमारे पास। क्या कहता है वो आपको? आपकी उसके साथ कौन सी क्लास में इकट्ठे हैं? मैट्रिक में पढ़ते हैं हम दोनों साथ। अच्छा। मेरे क्लासमेट है। सही। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है काफ़ी दिन से ना कि मुझे पैसे दो पहले तो ये क्या तस्वीरें? आप लोग किसी पिकनिक वगैरह पर गए थे स्कूल की? पिक्चर जिसको उसने एडिट वगैरह की हैं। अच्छा, और अच्छा। वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारे पेरेंट्स को, मैडम को, स्कूल में सबको दिखा दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पहले तो थोड़े थोड़े पैसे मांग रहा था, अब उसने अचानक मुझसे बोला है कि तुम 40,000 रुपये लेके आओ या फिर मोबाइल मुझे गिफ्ट करो। और जो है ना, मतलब रोज़ आना स्कूल में भी तंग करता है, बाकी मुसलसल ही ब्लैकमेलिंग। चले देख लेते वहाँ पर ये आएगा, हम चाह रहे हैं कि रेड हैंडेड पकड़ लें। बिल्कुल तो सही। एक तुम्हारी क्लास का नहीं है, स्कूल का नहीं, एक आउटसाइडर है कोई और एक वो है। ठीक तो है, पहले देख लेते हैं। ठीक है। गजनफर साहब, ये शहरियार साहब आए हैं, बता रहे हैं कि कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्होंने आपस में तस्वीरें वगैरह फ़ोटोशॉप करके और अपनी क्लासमेट को जो है परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और यहीं कहीं नज़दीक उन्होंने बुलाया हुआ है। आप इनके साथ चले जाएं और जाकर देख लें, उनको साथ लेकर आ जाएं पकड़ के, और फिर जो भी आगे सिलसिला बनता है, कार्रवाई बनती है कानून के मुताबिक, उसको अमल में लाते हैं। जाएँ सर। उसके बाद वो बच्ची उस मुकाम पे जा पहुंची जहां मोबाइल फोन की लालच में आए हुए लड़के मौजूद थे। इन्होंने इस लड़की से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। हो गया यार मेरी बात सुनो, देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो गया। मेरा अभी नहीं हुआ। पैसे या मोबाइल? अभी नहीं हुआ। इनकी उम्र और इनकी धमकियां मैच नहीं कर रही थी। मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा टाइम पूरे ग्रुप में डालूंगा ना, जब सब मैडम स्कूल वाले देखेंगे सारे, तब पता चलेगा तुम्हें, तब तुम्हें समझ आएगा। अकेली नहीं आई तो मैं बात बोल रहा हूँ, पैसे दे दो या मोबाइल दे दो। नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? टॉपी ड्रामा करने के लिए बुलाया? मैं टाइम बर्बाद करा तुमने यहाँ पे। मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था कि अभी पैसे नहीं हुए, मुझे थोड़े दिनों का टाइम चाहिए। मैं आपको और टाइम नहीं दे सकता, जितना आपको मैंने बोला था ना वो टाइम हो चुका है। हम बड़ी बेसब्री से दूर खड़े सिग्नल का वेट कर रहे थे। जैसे ही हमारे नुमाइंदे का हमें सिग्नल मौसूल हुआ, हमारे कदम इनकी जानिब बढ़ गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, इन कम उम्र लड़कों के चेहरे का रंग उड़ गया। अपने तौर पर झूठ बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन इनकी जबान इनका साथ नहीं दे रही थी।
इनके मुंह से अंकल अंकल निकल रहा था। चलो बेटा खड़े हो जाओ। अंकल मेरी दोस्त है, क्या हुआ? खड़े हो अंकल मेरी दोस्त है ये। आप इधर आओ क्लास फेल है मेरी। इसको ही पकड़ो, इधर आओ। क्या बातें कर रहे थे? कहाँ ले आ रहे हैं आप? ये तो आप क्या कह रहा था? ये मुझसे पैसे मांग रहा था। किस चीज़ के पैसे मांग रहे थे? किसी पैसे कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, पिक्चर्स वगैरह। पैसे मांग रहे थे? मेरी दोस्त है, मैं क्यों पैसे मांगूंगा? देर से पैसे मांग रहे थे। मैं कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, कोई पैसे नहीं मांगे मैंने। कोई पैसे नहीं मांगे, पक्की बात है? सोच लो। हाँ। खुदा मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी ये देखकर कि इनके माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचते हैं और इनके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं। कोई पैसे या मोबाइल नहीं, मेरी फ्रेंड है, मैं इसके साथ आया वहाँ पे जूस पीना है। जी। झूठ बोल रहे हैं। कौन हो भाई? मैं दोस्त हूँ सर इसका। ये कैसी बातें करने लगी? मैं दोस्त है मेरी। इसका जवाब दो बेटा। इतनी देर से क्या कर रहे थे यहाँ बैठे हुए? मेरी दोस्त है, मैंने इसे बुलाया था यहाँ पे। इसने मुझे बुलाया था यहाँ पे। क्यों? क्या क्या बुलाया था? मिलने के लिए बुलाया था मुझे। क्यों? काम था ना इसको। कोई क्या काम था? आप पूछ लें, इन्होंने बुलाया मुझे। क्या काम था भाई? कोई काम नहीं था, मुझसे पैसे लेने के लिए आया था। किसी से पैसे मांग रहे थे? बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो, हैं? बहुत बड़े गुंडे हो, बदमाश हो, लड़कियों को ब्लैकमेल कर दो। क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल में गुंडे बनना है तुम्हें? बदमाश हो। चलो अंकल बोलो। जब इन कम उम्र लड़कों को थाने लाया गया तो इनके होंठ खुश्क हो गए। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, मैं वो तो मेरी दोस्त थी बस। मैं कुछ नहीं कर रहे थे तुम? मोबाइल लेने कौन आया था? कोई नहीं आया मोबाइल लेने। नहीं, कोई नहीं। मोबाइल नहीं लेने आया? क्या करता है? क्या बोल रहा था? ये ब्लैकमेल कर रहा था मुझे कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो हैं वो सबको, तुम्हारे पेरेंट्स को और स्कूल वगैरह में सबको दिखा दूंगा, और पैसे वैसे मांग रहा था मुझसे। ऐसा बिल्कुल नहीं किया। असल में आपको बताऊँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और ना ये दूसरे लड़कों से बात करती है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने इससे ना, मुझे गुस्से की वजह से किया, वरना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो तुम्हें क्या मसला था कि किसी से बात कर रही है नहीं कर रही? तुम कौन लगेगा? मैं बताता हूँ, मेरी क्लास फेल होती है, हमने 5-6 साल साथ पढ़ा है और मैं इसे प्यार करता था। इसका कहना था कि वो दूसरों को पैसे देती है और मुझे नहीं। इस जलन में मैंने ये कदम उठाया। अच्छा, तुम प्यार करते हो तो मोबाइल क्यों मांग रहे थे? मोबाइल इसलिए तुम ये बातें भी कर रहे थे कि पैसे देती है दूसरों को, अब तो तुम जब सबको देती हो तो मुझे भी दो। मैं नहीं बोला था। क्यों? मेरे को लालच आ गई थी। तुम भी ब्लैकमेल कर रहे थे? मैं नहीं। तो तुम क्यों आते हो साथ? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है? पता है गलत कर रहा है, मैं समझा रहा था मगर समझ नहीं रहा था। झूठ बोल रहे हो? ये समझा रहा था उसको? नहीं। ये क्या बोलता था? ये भी बोलता था कि तुम दे दो, तुम क्यों बहस कर रही हो इतनी। दोनों मिलके ब्लैकमेल कर रहे थे। ब्लैकमेल करने की सजा कितनी है? 7 साल के करीब सजा है। 7 साल? अब 7 साल तो तुम रहोगे जेल में दोनों। नहीं, अब मेरे से गलती हुई थी। मैंने अब वो तुम्हारा टीवी पे अलग चलेगा तो तुम्हारी जो है शोहरत में और इजाफा होगा। नहीं। बहुत बातें कर रहे थे ना, सोशल मीडिया पे डालूंगा, अब तुम्हारी डलेगी वीडियो। तुम्हें इतनी शर्म भी नहीं आई कि तुम्हारी अपनी बहनें होंगी इस उम्र की? अंकल मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूँगा। मैंने सोचा नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा मेरे साथ। मुझे माफ़ कर दे अंकल, मेरे लालच आ गई थी मेरे दिमाग में, मैं अब कभी नहीं करूँगा। सॉरी अंकल। नहीं मतलब क्या तुम्हें लालच आ गई थी या कुछ भी थी सर? किस तरह खोलते हो आईडी? कितनी तस्वीरें एडिट की हुई हैं? नहीं, मैंने और किसी की नहीं करी। हमने उसके उस अकाउंट को भी लॉगिन कराया जिससे वो ब्लैकमेल कर रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आकर क्या करें। जब वो लड़की तुम्हारे आगे रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, तब तो मैं नहीं आ रही थी। तुम्हें तो ये लगा हुआ था कि वो किसी और लड़के से बात करती हो, तुम्हें जलन हो रही है, और तुम बड़े नन्हे मन के खड़े हो, तुम भी जाओगे अंदर दोनों। जब कहा गया कि अपने घर वालों का नंबर दो तो उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। माफियों का सिलसिला शुरू हो गया। ये सबको नहीं पता है, मैं आइंदा मेरे घर वालों को पता चल जाएगा। मेरी बहुत नहीं, मैं अब्बू का नंबर बताओ। सॉरी अंकल, मैं आप माफ। अब्बू का नंबर 0305। तुम्हारे क्या अब्बू का नंबर क्या है? थोड़ी देर गुजरने के बाद इन बच्चों के वालिद तशरीफ ले आए। ये कौन है आपके? इनमें इनको जानते हो आप? इस बच्चे को जानते हैं आप? बेटा मेरा। आपका बेटा? क्या नाम है? कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। जब उन्हें सारा वाकया बताया गया तो शर्मिंदगी इनकी आंखों से झलक रही थी। आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं कि जी ये पढ़ लें लिख लें, और ये जो है आपके बेटे ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते फिर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी तस्वीरें डाल दूंगा, नहीं तो मुझे मोबाइल फ़ोन दो या 40,000 रुपये दो। आपको पता ही है? नहीं, आपको पता है बात? नहीं, बिल्कुल
ये आपका बेटा ये कारनामे करता था और आपका बेटा उसका साथ दे रहा है, आपका बेटा है जी, ये भी मैट्रिक क्लास में ही है, मैट्रिक क्लास, ये उसका साथ दे रहा है, ये गलत हरकत कर रहे हैं। तो अब ये तो जाएंगे 7-7 साल के लिए अंदर। ये कितनी जाती है कि आपकी हरकतों की वजह से आपके वालिदैन को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। माफ कर दो इनको। आपको लगता है ये हरकत इनकी माफ करने वाली है? नहीं, ये तो किसी शरीफ आदमी के लिए माफ करने वाली तो नहीं है। अगर किसी बच्ची को, किसी की बेटी को इस तरह ये लोग जो है वो धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, खुद भी बच्चे हैं, इनको ये किस रास्ते पे निकल गए, आप लोगों की तवज्जो नहीं है? वो भी हमारी बेटी है, लेकिन माफी जो है इंसान का हक है। सर इनको कोई माफी मिल सकती है? इनको लगता है अब उस पर माफी दी जाए इनको? जो इन्होंने जुर्म किया है वो जुर्म तो काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन इनकी उम्रें देखते हुए और इनका मुस्तकबिल देखते हुए अगर वो बच्ची या उसके वालिदैन इनको अगर वो करें, लेकिन कानून इनको किसी सूरत माफ़ नहीं कर। आपके बच्चे तो गए जी, आप लोग तवज्जो नहीं देते, आप लोग देखते ही नहीं अपने बच्चों को। आप अगर इस पर इतना ध्यान देते, पहले अगर आप इसके ऊपर तवज्जो देते तो ये, अगर माँ बाप इस तरह की तवज्जो दें तो ये हरकतें ये बच्चे नहीं करें। आप लोग तो बिल्कुल बस अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं ना कि स्कूल भेज दिया, आप इनकी एक्टिविटीज चेक किया करें कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस लड़की की शक्ल के जो तासुरात थे वो हमें साफ दिखाई दे रहे थे और हम इस सोच में थे कि आया आज के बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा। काश कोई इन बच्चों को बताए कि जिंदगी इस चीज का नाम नहीं। माफ कर दें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई अंकल, मेरा चेहरा प्लीज नहीं दिखाएगा, मेरे घर वाले देखेंगे। अच्छा अभी एक बात सुनो, पता है तुम्हें पता था कि तुम जाने अनजाने में क्या हरकत कर रहे हो और भी लड़कियों की? मैं तो सिर्फ मजाक किया था, नहीं सिर्फ यही किया मैंने। मुझे लग रहा है तुम बहुत लड़कियों करते हो। नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, वो मैंने पहली बार किया था। मुझे माफ़ कर दें, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत सबक सीख लिया, अब आइंदा नहीं करूँगा कभी, मेरे को माफ़ नहीं। ये तुम्हारी उम्र है ये काम करने की, जिस तरह की तुम बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है 7 साल सजा है? तुम्हें पता है कि तुम लोगों की उम्रें क्या है? तुम लोगों की उम्रें देखकर मुझे खुद अंकल मेरा चेहरा नहीं दिखा, अंकल मेरे घर वाले हाथ नीचे कर, ऐसे ऊपर तुम्हें बड़ा ऐसी चीजों में दोस्तों का साथ देने में मजा आता है। नहीं सर, गलती हो गई, बस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, किसी के साथ भी नहीं होगा। किसी के साथ क्या मतलब? तुम्हें लगता है तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे? लगता तो नहीं है सर, मेहरबानी होगी आपकी। आइंदा कभी नहीं करूँगा, मेरे को सबक मिल गया, आइंदा नहीं करूँगा, मेरी बहन है वो। लेकिन मुझे ये बड़ा अफसोस होता है इतनी उम्र में, ये जो लड़के लड़कियों में जो है वो इश्क माशूकी की बातें होने लगती हैं, सब फिल्मी बातें, ड्रामाई बातें, पढ़ने की उम्र है। इनके चेहरे देख के मुझे खुद अफसोस हो रहा है कि ये बच्चे किन चक्करों में पड़ गए हमारे यहाँ के बच्चे, और क्या करते फिर रहे हैं, खुद नहीं पता कि ये जाने अनजाने में कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ को एक मजाक बना लिया जाता है कि जी किसी की तस्वीर एडिट करके डाल दो, किसी को ब्लैकमेल कर दो, बहुत आम बात है। फोटोशॉप आखिर क्या है, इसका नाजायज इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, यही जानने के लिए हमने एक आईटी एक्सपर्ट से राब्ता किया। सॉफ्टवेयर्स इस तरह के काफ़ी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, नए आ रहे हैं। एडोब का एक पुराना नाम है जो कि इनिशियल स्टेज से और हर इंस्टीट्यूट में जो है वो इसके ऊपर सिखाया जाता है। एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जो पिक्चर्स होती हैं, जो बनी हुई होती हैं, उनको वेरीफाई कैसे किया जाए कि एडिटिंग इमेजेस जो हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए कि क्या ये एडिट हैं या ओरिजिनल है, तो वो उसके लिए हमारे पास 3 से 4 ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें जो है बताते हैं कि यार ये एडिटिंग इमेजेस हैं या नहीं है। उसका फाइंडेक्स है और ऐसी बहुत सारी जो हैं वो वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर जाके आप जो इमेजेस अपलोड करेंगे आपको बता देंगे उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी वेरिफिकेशन कि क्या वो इमेजेस जो हैं वो उनको जो है ना वो मूव किया गया है या उसमें कुछ एडिट किया गया है या वो ओरिजिनल है। मतलब जो एक होता है कि आपने एक स्नैपशॉट आपने लिया और आपने जो है वो पिक कर लिया, उसके बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसमें एडिट करते हैं, कुछ उसमें ब्राइटनेस करते हैं, कुछ कंट्रास्ट ऐड करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उसके बाद जैसे कि आप लेट्स सपोज इस तरह से एक मिसाल ले लेंगे, एक शादी की एक वीडियो कंपाइल होती है, उसकी इमेजेस कंपाइल होती है, उनके ऊपर थोड़ा सा काम होता है, उनमें एडिटिंग होती है। सोशल मीडिया का क्या मकसद था? सोशल गैदरिंग के थ्रू चीज़ें होती है ना कि आप अपने रिश्तेदारों से हम कलाम हो सकें, जो दूर बैठे हैं उनको आप एक जगह पे लेके आ सकें। अब जब ये लोग मर्ज होते हैं, एंगेज होते हैं, कम्युनिटी बनती है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी पिक्चर्स भी शेयर करते हैं, आप अपनी मालूमात भी शेयर करते हैं। आम आदमी जो है ना वो एक चीज़ बड़ी नज़रअंदाज करता है, वो है उसकी प्राइवेसी।
की जो रूल्स हैं उनको नज़रअंदाज कर देता है। जो भी सोशल मीडिया का अकाउंट होता है उसमें ये चीज़ पहले मेंशन की जाती है कि आपने क्या आपकी तस्वीर, आपकी मालूमात शेयर की जाए या ना की जाए। तो हमें आदत हो चुकी होती है कि नेक्स्ट करने की, क्लिकिंग करने की। हम कहते हैं बस सब चीज़ें हाँ करते हुए हम निकल जाते हैं, हम उसे पढ़ते भी नहीं हैं, जिसका बाद में हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो फैमिली की गैदरिंग की पिक्चर्स हैं, जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, उन्होंने अपनी पिक्चर्स और साल की एक दूसरे को, दोस्तों ने उन इमेजेस को लेके वो क्या करते हैं कि वही फ़ोटोशॉप के ऊपर वो फ़ोटोशॉप करते हैं और उसमें जो है ना वो मॉडिफिकेशन करते हैं। और जब वो गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत इस्तेमाल में क्या होता है कि वो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बहुत सी ऐसी होती हैं जो नाजेबा तस्वीर बनाते हैं और एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और आप इस चीज़ का बखूबी आपको अंदाज़ा है कि ये ख़ास तौर पे अब जो नौजवान तबका है ना, जिसको इस वक्त इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि सोशल मीडिया को यूज़ कैसे करना है। उन्होंने सोशल मीडिया को यूज़ तो किया मगर उसका मकसद नहीं पता उनका मकसद उनको मालूम ही नहीं है, उनको शऊर ही नहीं है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। वो ये समझते हैं कि ये लाउबाली अंदाज में इसको यूज़ करते हैं, इसको मनफी उस पर यूज़ करते हैं। FIA का साइबर विंग जो है वो इतना एक्टिव है इस वक्त कि अगर आप उन्हें कंप्लेन करें, उनके पास जाएं, तो वो आपको इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे। इस तरीके से जहाँ आप सोशल मीडिया की बात करें, वहाँ सोशल मीडिया पे भी इस तरह के पेजेस हैं जो कि आपको हेल्पफुल कम्युनिटी है, जो आप जहाँ पे रिपोर्ट करेंगे कि किसी भी एक इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ से अगर आपको ये थ्रेट्स आ रहे हैं, जो किसी ने आपके साथ ये काम किया है, तो आप उस पेज को भी जो है ना वो मेंशन कर सकते हैं। उस पेज पे मेंशन करने के बाद क्या होता है कि उस अकाउंट को मॉनिटरिंग पे डाल दिया जाता है। 100 में से 5% लोग होते होंगे जो शायद ट्यूटोरियल से सीखते हों। 95% लोग जो हैं इंस्टीट्यूट से सीखते हैं। इंस्टीट्यूट्स में सिविक सेंस की भी क्लासेस होनी चाहिए, सिविक सेंस का भी बताना चाहिए उनको कि इसका इस्तेमाल गलत करेंगे तो उसके क्या नुकसान आते हैं। लोग समझते हैं कि वो शातिर हैं, मगर वो शातिर नहीं है, वो बेवकूफ़ होते हैं। पकड़ कहीं ना कहीं है, यहाँ नहीं तो अल्लाह के पास भी है। आज भी हज़ारों की तादाद में हमें फेसबुक पे फेक आईडीज़ नज़र आती हैं जिस पे लोगों की तस्वीरें एडिट करके डाली जाती हैं, जो कि कानूनन जुर्म है। वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गैर मुल्की फिल्में देख के इम्प्रेस ना हुआ करें, क्योंकि असल ज़िंदगी में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं होता। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी और पाकिस्तानी औरत के लिए इज़्ज़त से बढ़कर कुछ नहीं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की बहनों की, माओं की, बेटियों की इज़्ज़तें महफूज रखें। और वो लोग जो अभी भी जाने अनजाने में ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाज आ जाए इससे पहले कि देर हो जाए। और फिर वो एक कहावत है ना कि पछतावा क्या जब चुड़ियाँ चुग गई खेत। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट की किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।